आप जिनके लिए पुलिस लेके आए हैं ना डंडे, सुन लीजिए। अरे मैं हमारे पास जमीन हार्डली कोई आदमी होगा यहाँ जिसको 10 कनाल होगी, कोई ही आदमी होगा जिसको माल की 10 कनाल होगी। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए रेवेन्यू का। 1 मिनट, ज्यादातर लोगों के पास 1 कनाल 2 कनाल। सुन लीजिए। दूसरी है स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड। आप ही लोग फॉरेस्ट लैंड पे हाथ नहीं डालने देते हो, आप ही लोग स्टेट लैंड में हाथ नहीं लगाने देते हो। मुझे एक बात बताओ, जिसके पास 1 कनाल है 2 कनाल है वो कहां जाएगा? आप तो दे रहे हो मक्की की फसल का मुआवजा, लेकिन उस जमीन का क्या जो जमीन उसकी जागीर है? बात ही वही है ना कि वो प्रोविजन है नहीं प्रोविजन में नहीं, उसमें आप एक कम देखिए। अब नया दौर है ना, प्रोविजन कौन बनाता है? अब आप एक चिट्ठी लिख लीजिए एसडीएम साहब, बोलिए कि प्रोविजन में ये चीजें डाल दीजिए। लोगों के पास 1-1 कनाल जमीन है, अगर हम उनके ऊपर से तार लगाते हैं, मुआवजा तो वक्ती फसल का आप दे रहे हैं, लेकिन उसका क्या कि जब उनको वो जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल के लिए तब क्या करेंगे? और उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। हम एक कानून का हिस्सा है, हम कानून साज हैं और एक बड़ा पार्लियामेंट भी है, हाउस भी। नहीं, इसमें एक चीज देखिए, बड़े लोगों को क्या पता है, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो करोड़पति खरबपति, उनके तो ढेरों कनाल हैं। मैं ये कह रहा हूं, कोई एक आदमी बता दे चाचा कितनी जमीन है आपकी? आपके नहीं, इनको आप बताओ चाचा कितनी जमीन है आपकी? 2-4 कितने बच्चे हैं आपके? 5। 1 मिनट यार, 5 भाई हैं इनके। बताओ, 1-1 कनाल आ रहा है, एक भी कहाँ आ रहा है? छोटा कहाँ जाएगा ये? अरे 1 मिनट में एक बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना। या आप एक काम करिए, आप एक चिट्ठी, मैंने रात को भी एक चिट्ठी लिखी है, पता है आपको? मैंने डीसी साहब को भी लिखी है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपने अच्छी जमीन ले ली है, मुझे कोई ऐतराज नहीं और लोगों को भी ऐतराज नहीं है, मैं फैसला कर रहा हूं, आप हमें स्टेट लैंड उतनी दे दीजिए, बात खत्म। सिंपल दे दीजिए ना, वहां पे दे दीजिए, वहां पे जहां कल को हमें तामीर करना होगा मकान था। क्या जी चाचा, ठीक है? आप तो सीधा बेघर करने में लगे, नस्लों की नस्लें खत्म हो जाएंगी। है ना स्टेट लैंड, क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट की तो है, तो लोग भी आप ही के हैं, है ना? और ये मुझे पता है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद ये तारे नहीं उठेंगी, लेकिन जो हमारी नस्लें होंगी उनको उठा देंगे, है ना? तो वो बोलेंगे कि हमारे दौर में हमारे लिए हमारे लोगों ने क्या किया, है ना? तो हम वो गुनाह अपने सर नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है, या तो डाइवर्शन ले लीजिए, ठीक है एसडीएम साहब, थोड़ा कंपनी को, सरकार को अगर लोगों के आह से बचना है तो कोई बात नहीं, ऊपर से ले लेंगे, बात खत्म, ठीक है जी। अगर नहीं तो जिनकी जमीन उसकी जद में आ रही है दे दीजिए, जरूरी नहीं रोड साइड, दे दीजिए, फॉरेस्ट में ही दे दीजिए, फॉरेस्ट है ना ऊपर से, दे दीजिए। वो जगह है कितना वो आपने वो बंधा हुआ, दे दीजिए, पहाड़ी दे दीजिए, मगर दे दीजिए जहां वो तामीर करें, उसके बदले में बाकी जमीन पे कोई तामीर नहीं होगी। बोलो तो फसल भी नहीं उगाएंगे क्या जी? हमें क्या लेना है? आप ही ले लें। नहीं जी, क्या फायदा, हमको चाहिए ही नहीं, हमको आप ही ले लो। आपको कुछ भी तामीर करना आप ही रख लीजिए, ठीक है? आप 3 लाख में ही ले लीजिए, मगर हमें कहीं दे दीजिए, ठीक है? जो टावर लगे हैं वो भी इनके नीचे, जो लैंड आप मेरी बात, आप, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बात खेती की नहीं है, बात आप मुझे एसडीएम साहब, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। इन्होंने कहा, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन मैंने इनको पूछा, 5 कनाल इनकी माल की है, 5 इनके बच्चे हैं, 1 कनाल में इन पहाड़ों पे हम बस के क्या करेंगे? बताओ मुझे आप। अगर हम शहर में नहीं गए, हम मैदानी इलाकों में नहीं गए, इन पहाड़ों में हम लोग आए, तो बताओ आज इस दौर के अंदर अगर 1-1 कनाल भी 1-1 बंदे को नहीं आ रही है, बताओ हमने इन पहाड़ों को क्या करना है? क्या करना है आप भी मुझे बताओ। मरले में जचता है दिल्ली, मरले में जचता है मुंबई, यहाँ कनालों की कनाल होनी चाहिए। क्या जी, पुराने लोगों को 100-100, 200 कनाल थी, तब भी दिल नहीं भरता था। आज 1 कनाल है, वो सोचता है कि ये सबसे बड़ा जमींदार है। कुछ एहसास करना है, कुछ चीजें आपको भी समझनी है। आप भी इसका शिकार हो सकते थे अगर आप इन जगहों पे नहीं होते। आपने लोगों के बारे में सोचना है, और अगर ये प्रोविजन में नहीं है, इसको लाना है, आप उनको समझाओ। वो समझदार नहीं है, उन्होंने कानून बना दिया, हाँ जी उधर से लाइन लगा लो। उन्होंने तो ये भी प्रोविजन बनाया था 90% कोशिश करो स्टेट लैंड से, तो उस प्रोविजन को फॉलो क्यों नहीं किया? अगर यही बात सरकार के सामने रखी जाएगी या किसी के सामने, किसी एक बड़े ऑफिसर के, मैं तो देख रहा हूं, मैं तो एक उसका हिस्सा हूं, मैं पूछूंगा कि अगर ऊपर से जगह थी 200 मीटर या 400 मीटर के ऊपर से जो हम इसको ले सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिया? और ये चाचा कह रहा है कि कैरेज के लिए नहीं उठाए। नहीं, आप मुझे बताओ, यहाँ अल्टरनेट नहीं था अगर ऊपर से आ जाती? नहीं, आप सर्वे कहाँ से, सर्वे कहाँ है? 1 मिनट, कहाँ है सर्वे? अगर आपके पास सर्वे है, कहाँ निशान लगे? हाँ, तो वो सर्वे फेल क्यों हुई? देखो नहीं, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अब देखो उस वक्त फिर कैसे बनाए यहाँ पे टावर?
जबरदस्त हो रहा है ऐसे ही देखो, इस वक्त भी आप डलवा दोगे, सुनो मेरी बात, उस वक्त भी जबरदस्ती बनवाए, इस वक्त भी आप जबरदस्ती डाल के जाओगे, फोर्स ला के फिर आप उसमें जबरदस्ती नहीं करेंगे। हाँ इसमें बात की है नीचे साराई सौ सारम शानवेदन हो रहा है झगड़ा पापा पुलिस जबरदस्ती बनाओ हमारे करेंगे चलू में जो ये नीचे वाले बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है। देखो ये सब आपके लिए है ना, मामला वो नहीं है, लेकिन हम आपके साथ हैं। मैं पूरा समझ सकता हूँ हालात को, आगे आने वाले कल को, ठीक है कर तो सब मजा। आप मेरी बात आप मुझे बताओ, आप मोटा मोटा हद होगी, एक कनाल जमीन होगी भाई, बल्कि होटल रेट पे आके उसमें ये हाथ मारेंगे। इधर मेरी बात सुनो, बात में वो नहीं कह रहा हूँ मैं, वो ये तो अभी बोल लेंगे, इनको तो अब सियाने बंदे हैं। मैं इनकी नहीं, आप एक मिनट चाचा, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। देखिए ये चाचा हो सकता है आपको ये बोले कि मुझे मुआवजा दे दो, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, आज जमीन दे दो, मजबूरी है, हो सकता है ये सब बोलेगा चलो जी छोड़ो, लेकिन इनकी बात अलग है, मेरी अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके जो पोते हैं, इनको जो बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये तो अगर नहीं सोचेंगे, लेकिन मुझे तो सोचना है, आपको तो सोचना है ना? मामला वो नहीं है। छूटेंगे मुझ पर मरे हुए पे, इसलिए मेरी बेहतर यही है कि अपनी मलकियत पे मैं अपनी कुर्बानी दे दूं। नहीं उसमें एक ही हल है, पूरा गवर्नमेंट देखो उसमें एक हल है, ये फॉरेस्ट लैंड है, आप किसी को बांट दो, ठीक है। देखो नहीं टाइम की बात नहीं है, आप प्रोसेस चला लीजिए, ठीक है। आप 2 ऑप्शन है आपके पास, देखो 2 ऑप्शन है, 2 चीजों पे फैसला हो सकता है जहां तक अब मैंने नोटिस किया। एक, जमीन के बदले फॉरेस्ट दे दो, स्टेट लैंड दे दो, ऊपर दे दो, नीचे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जमीन चाहिए। हम शहर के अंदर या ठाठरी के अंदर नहीं मांग रहे, ऊपर दे दीजिए जहां हमारा हक होगा, हम बोलेंगे ये हमारे। एक सुन लीजिए, एक तो ये, दूसरा आप यहां से ये अल्टरनेट निकाल लीजिए, अगर निकल सकता है आगे आप काम शुरू कर दीजिए। टावर 2-4 बनाने हैं, तार लंबी लगेगी, मैं भी पैसा दे दूंगा। अगर इन लोगों का भला हो सकता है तो जहां तक आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, मैं भी कुछ दे दूंगा, हेल्प कर देंगे। क्या जी, यही है हम तक, मैं भी आपको हेल्प करूंगा। चलो सरकार से भी मांग करेंगे, मैं बड़े लेवल पर उसको कोशिश करके डाइवर्शन दे देंगे। अगर हल है तो करेंगे, क्यों नहीं? पैसा नहीं चाहिए इन लोगों को। अगर ये पैसा मांग ही रहे हैं तो वो भी आप नहीं दे रहे हैं, तो अगर वो पैसा भी नहीं मिलेगा, जमीन भी नहीं मिलेगी, फिर इन लोगों को मार के ले जाओ, उधर चिनाब में डाल के ले जाओ, और क्या। बात की ना पहले 1 लाख के हिसाब से इन्होंने बोला था, लोका में जो हुआ अभी थोड़ा सा करके 1.5 के करीब इन्होंने हायर अथॉरिटीज के साथ बात की तो 1.5 लाख, बट इस पे भी इनका रिजल्टमेंट था कि हम 1.5 भी नहीं करेंगे। मैंने इनको कहा था ऊपर कोई क्या अच्छा हुआ ना, देखो एक मिनट नहीं, मेन जुमला बात नहीं करनी नहीं, आपने अभी तक बोला ना, चलो नहीं, अब कोई एक आदमी ऐसा आए, हाँ अब देखो ये, अब इसमें अब लोगों को ऑप्शन दूंगा, 1 मिनट, आप लोगों को ऑप्शन देंगे। देखो ये चीज तो बन गई, ठीक है, टावर बन गए, तार लेके आए हैं, कंपनी काम कर रही है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि हम इनके काम को रोके, ठीक है। सुने चाचा, अब सुने, आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ। एक तो मैंने कंपनी वालों को, एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया कि आप 2 चीजें कर सकते हैं लोगों की बेहतरी के लिए। दूसरा, अब पब्लिक को 2 ऑप्शन है, कंपनी आई है, काम हो रहा है, बिजली का परेशानी हमको भी है, सरकार ने बोला था हम गरीबों को फ्री देंगे, जिसको 150 बिल आता था सरकार से पहले उसको आ रहा है 1000, अब फ्री किसको है मुझे समझ नहीं आ रही है। ये तारे कुछ भी लगे, टावर कितने भी बने, हम लोगों को बिजली से फायदा नहीं हुआ। अब मामला ये है कि अगर लोगों की बेहतरी के लिए एक उम्मीद है तो आप ये बता दीजिए कोई मिन जुमला फैसला कि अब काम अगर होना है, चलो हमें कुर्बानी ही देनी है, लेकिन उसका अजर और सिला हमें क्या चाहिए, वो आप एक मशवरा करके बता दो। दोनों चीज नहीं, उसमें गवर्नमेंट, उसमें क्या प्रोविजन है? कम से कम 1 मिनट, जो है 10 लाख, यहाँ पे 10,31,449 रेट है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो ऑनलाइन हुआ है। ठीक है। कंपनी का क्या है इसमें क्राइटेरिया? अगर आपको तार, 1 मिनट, अगर आपको तार नई गाइडलाइन है ना, वो पुरानी 30% के साथ होता है, लेकिन वो है नई गाइडलाइन, नई लाइन बनेगी, ये लाइन नहीं, आपने इनको नहीं ना दिया है। सुने मेरी बात, अगर आपने इनको, सुन लीजिए, नहीं ये गलत बात है। अगर आपने इनको 10 ही रुपए दिए होते, इस वक्त रेट 1 करोड़ होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इनको न तब दिया है और आज के दौर में वही रेट दे रहे, ये जायज नहीं। उस वक्त जमीन की कीमत भी अलग थी जब आपको अदायगी करनी थी। आप अदायगी उस वक्त कर रहे हैं जब जमीन का रेट बढ़ा है। आपको 30% के हिसाब से आज की डेट में अगर आपने नहीं दिया है तो आज के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ये कानून भी आपको बोलेगा, या तो आपने भरपाई कर देनी चाहिए थी, क्या जी एसडीपी साहब 2014 में दे दिया होता,
बात खत्म। 10 ही रुपए किसी को नहीं मिला क्या? बात वो नहीं है, बात वो नहीं है सरकार, नहीं, बात वो गवर्नमेंट थी या नहीं थी, प्रोविजन है, गाइडलाइन है, और इसको बदलने के लिए इंसान है। नहीं, जो आपका पहला स्पेन पड़ा है उसमें आप मुझे एक बात बता दीजिए, उस वक्त जनाब, उस वक्त 40 किलो का तोड़ा 400 में मिलता था। बात वो नहीं है। उस वक्त अगर आपने 1 ही लाख दिया होता तो इस वक्त ये 3 की बात नहीं करते। इस वक्त 2025 है, आपने न तब इनको मुआवजा दिया और आज की डेट में ये कह रहे हैं कि आप उसी रेट में दे देंगे। ये चीज नहीं है, और ये जेन्युइन नहीं। देखिए, इन्होंने अभी बात की हुई है, उन्होंने 1.5 के हिसाब से जो आपको बताया। आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, क्या बोलते हैं आप उनसे देखिए। एक बार कोई जेन्युइन बता दो कितना है, एक बार देखिए अभी हमने अभी जो नीचे हमारे 3 स्पेन है वहाँ पे 1.5 के हिसाब से बात वो नहीं है। देखो काम हमारा शुरू हो गया हुआ है। देखिए नीचे हमारा काम शुरू हो गया हुआ है। ये 2014 में लाइन राय छोड़ो ना, दो प्राइशन बज प्राइन बोझो ना सर किसको ना सरकारी जमीन रोशनी अशेष वनन मलकी थी ये सो ये कनाल नहीं, बात सही, नहीं, इन्होंने उस वक्त देखिए उस वक्त नहीं, मैंने नहीं सुनी थी बात। ये सही है, तब इन्होंने, मैं समझ गया, अरे सुन तो लिया, मैं समझ गया, तब इन्होंने दी थी रोशनी एक्ट के हिसाब से, क्योंकि माल की जगह और भी है। आज गवर्नमेंट ने छीन ली हमसे, यही आप एक बार अब जो रोशनी में है, आपके पास रोशनी में थी। आप एक काम कर लीजिए, बैठ के सलाह कर, एक मिनट, आप एक काम कर लीजिए, जिनके पास रोशनी वगैरह है उनको भी माल का ना हक अगर दे सकते हैं, बात खत्म। उसको बदले वो कर दो माल की, वो रोशनी में डाल दो। नहीं, अब ये कहाँ जाएंगे, वो तो कर देंगे इसमें। ठीक है, क्या मसला मकान कर लिया ना, मैंने कर लिया। क्या मसला बोल दिया मैंने, हो जाएगा। क्या? हाँ, अच्छा, वो अब कितनी बची है? कुछ नहीं, इसका स्ट्रक्चर का करवा रहे हैं, करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, मगर नहीं, स्ट्रक्चर का तो करेगा, फिर बनेगा कहाँ? नहीं, बनाने के लिए जगह है, कुछ नहीं है। अभी बोल रहे थे आप है साइड पे। अब जितनी आपकी आएगी ना, आप एक काम करें जनाब, वो सरकारी रकबा है, इनको क्या पता है, मैं बहने जाती हैं, मगर वो आप एक काम करो, लास्ट में यही है, ठीक है, 1 मिनट बैठ के हम बात करेंगे बाद में, ठीक है, आप भी कर लो और ये चीजें उन लोगों को बता दो, ठीक है। सुने मेरी बात, नहीं एसडीएम साहब, देखिए आप भी एक जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं। आंटी जरा सुन लीजिए, आप भी ये समझ लीजिए कि हम भी लोगों के लिए हैं और आप भी लोगों के लिए हैं, और अगर बेहतर कर सकते हैं, सरकार भी लोगों के लिए है। तो अगर ये 14 में मामला था, 25 में उस चीज पे कोई नहीं मानेगा। जो मैं 14 में था वो मैं आज 25 में अगर नहीं हूं, मैं क्या पुराने उस दौर में जा सकता हूं? नहीं। तो आप पुराने रेट में कैसे जा सकते हैं? 10 रुपए में हमारा रोड निकला है, 10 रुपए कनाल, 2 रुपए कनाल के हिसाब से। वो तब की बात तब थी, लेकिन आज वो मालिक नहीं बोलता है मैंने मुआवजा नहीं खाया। उसने अगर 2 रुपए भी खाए वो बोलता है मैंने खाया, क्योंकि उस दौर में उसके खानदान ने किसी ने खाया। वो आज उसमें कब्जा नहीं बता रहे। अगर इसमें 2014 में आपने दे दिया होता, बात खत्म हो गई। 3 लाख रुपए का नालस। हाँ, देखिए इनका, देखिए एसडीएम साहब, एक चीज है, अगर नहीं कटेगा कैसे जब पेड़ के उसके ये जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। सोलर प्लेट अगर इसमें कोई गाइडलाइन ऐसी है, सुन लीजिए एसडीएम साहब, अगर इसमें गाइडलाइन ऐसी है कि 10 लाख का रेट बनता है 3 लाख, तो ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि कानून के दायरे में रहकर लोगों को दबाकर ये कानून का इंसाफ नहीं है। क्योंकि आप देखिए, सुन लीजिए, हम सारे कानून को मानने वाले हैं और कानून के इहाते में आकर ये लोग बता रहे हैं, चाहे पुलिस आई है या एडमिनिस्ट्रेशन, और कानून कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देगा, चाहे हम हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, देश के किसी भी अदालत में जाएं, चाहे इंसाफ मांगेंगे, उस वक्त ये बात उठेगी कि 14 का मुआवजा 25 में मंजूर नहीं है और 25 के हिसाब से रेट हमको मिलना चाहिए, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है इसमें कोई फोर्स करने वाली बात है। कंपनी को इतना अहमियत हम नहीं देंगे। कंपनी को अगर काम करना है, हमारी जमीन का मुआवजा अदा करना पड़ेगा। 3 लाख है, 30% के हिसाब से दे दो, बात खत्म। या तो अगर दिया है तो पुलिस लगी है, उठाकर फेंक दो, ठीक है। नहीं वहाँ पे नहीं, देखो देखिए, नहीं, हम कंपनी के लिए यहाँ पर नहीं है।
कंपनी रुक सकती है, ये 14 में बनाएगा। नहीं नहीं, देखो ये बात नहीं, नहीं नहीं, ये बात नहीं, ये बात गलत, ये बात गलत। तार हम डालने नहीं देंगे मैं आपको, ये टावर पे बैठे नहीं आप क्या आगे आओ, इधर आओ, इधर आओ। काम रुका नहीं, काम देना आप एक काम करो, आप इनका मसला पहले आओ। अबे क्या मसला, मुझे 1 मिनट, मुझे कानूनी तरीके से लिखत में दे दो। आप लिखत में दे दो कि हम इनको 2014 के तहत आज की डेट में मुआवजा देंगे। आपने खरीदी तब थी, लेकिन मुआवजा आप आज देंगे उसी रेट का, तो हम मानेंगे। आपको जितना देना है हम फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अगर आपको 85,000 देना हम लेंगे, लेकिन लिखत में दे कि हम दे रहे हैं, चाहे डीसी डोडा दे रहा है, चाहे आप दे रहे हैं, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा आदमी दे रहा है, लिखत में दे दे कि हम इतना ही देंगे। 2014 में रेट ये था और 25 में ये रेट था, आपको लाख देना है, 50,000 दे दो, हम दे देंगे। फिर हम देखेंगे, जो आदमी लिखत में देगा वो अपना नाम लिखेगा, वो अपनी पोस्ट लिखेगा, डेजिग्नेशन लेगा, हिसाब में खुद करूंगा। आप सुन लीजिए, आप कंपनी का कोई मालिक है, उसको जब मर्जी आएगी तब काम करेगा, तो फिर जाकर वो पूरी ताकत लगाकर अपने पैसे को निकालने के लिए रोन देगा। ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना माफिया ना आज तक पनपा है, ना हम पनपने देंगे। ये माफिया है, ये इलीगल कर रहे हैं, कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कानून का इस्तेमाल करके कुछ लोगों को फायदा जा रहा है। कंपनी हमें नहीं चाहिए, कंपनी को बोल दीजिए पैसा हमारा हमें दे दीजिए, जो करना है कर लीजिए। बाकी हैरासमेंट किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ पुलिस के लोग हैं और मैं हायर अथॉरिटीज को भी एक चिट्ठी लिखूंगा कि आप भी कानून का एहतराम कीजिए। लोगों को रौंदने के लिए पुलिस नहीं है। अगर ये लोग कानून का उल्लंघन करके कुछ लोगों को फायदा दे रहे हैं, कम से कम आपके हाथ में भी कानून है, आप पूछ लीजिए उनको कि इनका गुनाह क्या है, कसूर क्या है, उसके बाद इनको अंदर करना है कर लीजिए, दरिया में बहाना है बहा दीजिए। लेकिन एक आदमी के लिए या एक कंपनी के लिए हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अपनी जमीनों को, अपनी नस्लों को उजड़ते हुए नहीं देखेंगे, ठीक है। मैं आपके साथ हूं, तब तक काम नहीं होगा जब तक ना आपका फैसला। काम देखो, काम प्यार से होता है। सुन लीजिए, सुने आप काम बंद कर दीजिए। जब 14 अरे मैं कराऊंगा, अरे उतरी जाओ। जब 2014 से 25 तक काम नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा, फिलहाल फैसला तो करें। कौन है लिम? अभी नीचे तो काम चल रहा है। नहीं पता क्या है, अब ये इनकी जमीन है ना। देखिए जबरदस्ती पुलिस के दम पर हम नहीं सुनो ये, अरे रुक तो जाओ, ये इनकी जमीन है, कंपनी वालों को बता दो, इनके साथ टाई अप करके ये लोग आपको यही, अरे रुक तो जाओ यार, अरे सुन बोलो, नीचे हमारी बात हुई, सुन ले, कंपनी वालों को काम करने की जरूरत नहीं, ये लोग तार खींचेंगे। सुने, आप जिनके लिए पुलिस लेके आए हैं ना डंडे, सुन लीजिए। अरे मैं अरे रुक तो जाओ, हमने की नहीं, अरे रुक तो जाओ, अरे रुक, हम नीचे गए, बात ये है, अरे सुन तो लो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तब होगी जब आप ये लोग आपको इंटरफेयर करें। मैं ये कह रहा हूं, आप इनको क्लियर कर दीजिए, ये तार खुद लगाएंगे। नीचे लग रही है ना तार, मैं ये बोल काम चल रहा है। अभी आप कैसे बदलना चाहते हो? आप एक काम करो, 2 चीजें मैंने अल्टरनेट बता दिया, डीसी साहब से बात करो, टेकअप मसला करो। देखो इतना बड़ा मामला नहीं है कि आज ही हमें लाइट चाहिए, हमें नहीं चाहिए। आप इनको बोलो जैसे मुझे भी जरूरत है, लेकिन मैं गाँव को उजड़ते हुए नहीं देख सकता। स्पेन हमारे हुए हैं ना, तो फिर आप इनको डाइवर्शन के लिए कर दो। यहाँ तक हमारा क्लियर है, हमने नीचे बात करके आए हैं। आप तो जबरदस्ती ये सारा काम हुआ है ना। कोई जबरदस्ती देखो सर, 2 मिनट का 2 मिनट नहीं हुआ, बंद करें। जबरदस्ती पुलिस के डंडे से ये तार डलवा रहे हैं। कल किसी ने सर बात ही नहीं की, ऐसे भाग गया इधर से।